लंबे लंबे बाल, और यहाँ टीका, फिर हाथों में कंगन, और क्या है उसमें, उसमें भी कंगन, नेल पॉलिश इसे बोलते हैं, वो अभी लगा हुआ है, और हमें लग रहा है कि पैर भी रंगा हुआ है क्या, और कान में इसको क्या बोलते हैं? इसको यार रिंग बोल सकते हैं। अच्छा, कान में भी है। अगर तुम न होते तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। पुलिस वाले आपको क्या समझते हैं? लड़का समझते हैं? वो कुछ भी समझे, उनके समझने बीच वाला समझते हैं? कुछ भी समझे, उनकी समझने से नहीं मतलब रहता है, वो बस मेरे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। समझने को तो आप अच्छा बताइए। देखिए, एक सपोज लड़की है, बॉयज कट बाल रख ली, ठीक है, खूब लड़कों की तरह चली, तो उसको समझने वाले क्या समझते हैं? सालन पे रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी। फिल्म अभिनेता और पूर्व सांसद गोविंदा की बहन के परिवार में, बहन जी कमर में चोट लगी, चल फिर नहीं सकती, काफी समय से बेड पर है। उनके दो भांजे, दोनों के साथ में हूं, और दोनों संगीत के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। और माताजी बहुत अच्छी कथक नृत्य करती थी, अब नहीं कर पाती, अच्छा सिंगिंग करती हैं। और दोनों भांजे कथक नृत्य के क्षेत्र में और संगीत के क्षेत्र में एक बड़े मुकाम पर है। यह लक्ष्मू महाराज का परिवार है, वाराणसी का वह घराना। जैसे ही नाम आएगा, आप एक बार इधर देखेंगे, जैसे ही मैं नाम लूंगा लक्ष्मू महाराज जी, वैसे ही यहाँ हाथ जाएगा और उनके सम्मान में ऐसे करेंगे लोग। हम पहले तो दो लाइन आपसे कुछ सुनना चाहेंगे। एक तो इनका इलाज बच्चों ने किया, संगीत से थेरेपी हुई। अब हम तो पहली बार सुन रहे हैं, यह पता है हमें कि संगीत से ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन होता है तो संगीत पे कुछ धुन बजा दी जाती है, कुछ गीत चलते हैं, और अनेकानेक प्रकार के इलाज संगीत से होते हैं। वृक्षों का पोषण भी संगीत से होता है, पशु पक्षियों के साथ भी संगीत का प्रयोग होता है। तो बच्चों ने अपनी मम्मी का इलाज संगीत के माध्यम से किया, यानी गोविंदा जी की बहन का इलाज। हालांकि गोविंदा ले गए थे, ऑपरेशन भी कराया उन्होंने, काफी इलाज में सहयोग किया, किंतु संगीत से थेरेपी हुई। पहले तो दो लाइन आपसे हम सुनना चाहेंगे। नमस्कार, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज के युग देखते हुए जिस तरह से मेरे दोनों बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं, शायद बहुत कम इस तरह से बच्चे सपोर्ट करते हैं माँ को। इन्हीं की वजह से आप जिंदा हैं, इन्हीं को देख कर। जी। नहीं तो फिर चाहत खत्म हो गई थी। तो कुछ इस आशय का दो पंक्तियां। फिर हम बच्चों पर जाते हैं। दोनों बच्चों का परिचय भी कराएंगे। इन्हें आप देख रहे हैं, लंबे लंबे बाल, और यहाँ टीका, फिर हाथों में कंगन, और क्या है उसमें, उसमें भी कंगन, नेल पॉलिश इसे बोलते हैं, वो अभी लगा हुआ है, और हमें लग रहा है कि पैर भी रंगा हुआ है क्या, और कान में इसको क्या बोलते हैं? इसको यार रिंग बोल सकते हैं। अच्छा, कान में भी है, और पैर भी रंगा हुआ है। यह बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, इनके बारे में हम आएंगे। उसके पहले दो लाइनें। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते, अगर तुम न होते।
तुम ही आसरा हो, मैं बाबुल की लड़िया रह रह पी रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सहेंगे खुशी से हर एक गम तुम्हारा, करेंगे न शिकवा कभी भी किसी से, जहाँ हम पे हंसतिया खुशी हम पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। फिजियोथेरेपी होती है और संगीत से थेरेपी से क्या उसको बोलते हैं? म्यूजिक थेरेपी बोलते हैं। म्यूजिक थेरेपी। अब माने गाया है कि अगर तुम न होते, हमें और जीने की चाहत न होती। तो आप लोग भी तो माँ को देख करके हौसला बुलंद है, तो माँ पर कोई गीत, 2 पंक्तियां। माज मुझे ना जाने देना, अपनी बाहों में समाने देना, माज मुझे ना जाने देना, अपनी बाहों में समाने देना, रोक ले आज मुझको मेरी माँ, भेजना इतना दूर तू वहाँ कि डर लगता है, घर हो गया तुझसे दूर करूँगा क्या मैं, घर हो गया तुझसे दूर, दूर कितना दूर आ गया हूँ देख माँ। मैं आज मीडिया में सच कबूल करने जा रहा हूँ, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं मेरी जब तक मम्मी, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं मीडिया के सामने इसको सच कबूल करना। अच्छा, एक चीज बताओ, शादी करने में क्या दिक्कत? अगर अच्छी बहू आएगी तो अभी सेवा करेगी, तुम्हारा काम भी बढ़ जाएगा। अच्छी बहू आजकल किसको मिली है? अच्छी बहू किसको मिली है? अभी हमारी कॉलोनी में ही है, खाली बोलना, नाम नहीं लेना चाहिए उनका क्यों मीडिया है। वो उनके हस्बैंड थोड़ा सा अल्कोहलिक थे, बट अपने बच्चे का मुंह नहीं देखी, वो अपने पढ़ाई पे इतना वो फोकस कर रही कि बच्चा को छोड़ करके अपने मैके में रह रही। तो अच्छी बहू, और जो कि सास में कोई कमी नहीं, सास चलती फिरती है, सास यहाँ तक कि ये भी बोली उनकी कि हम बना खिला सकते हैं। मेरा विचार थोड़ा अलग है। अच्छी बहू, मेरा ऐसा है कि माता जी मुझसे इतना प्रेम करती है ना, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रेम कहीं बटे। जिस तरह वो बेड पे है। आप क्या चाहती हैं? आप दोनों अलग अलग, जो माता जी चाहेंगी वो होगा कि आप चाहोगे वो होगा? अगर या फिर कोई एक थोड़ा सा और चुभता हुआ सवाल, या फिर इंटरेस्ट नहीं है? नहीं, इंटरेस्ट तो है। इंटरेस्ट है तो फिर बट मुझे ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी को कष्ट मत हो। मैं आज का परिवेश देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है आज के समय में, मैंने कई लोगों को देखा। आप क्या चाहती हैं? एक माँ से अगर ये पूछा जाए कि उसकी माँ क्या चाह रही है, तो बच्चे हमारे वैसे ही समझदार हैं, लेकिन हर एक माँ को एक सपना रहता है कि उसके वंश को आगे ले जाने वाला कोई आप रहे। बताओ कैसे चलेगा? अगर मैं माँ का सपना पूरा कर देता हूँ, आज माँ हैं, कल माँ नहीं रहेंगी और बच्चा दुखी रहेगा, क्योंकि वो एक, जैसे इनकी शादी हुई तो अपनी नानी के दबाव में हुई, तो इनके रिश्ते बहुत अच्छे अच्छे आए दबाव में, लेकिन तो ये उस समय बोली नहीं। इसी वजह से सही समय पे सही वक्त देख करके बोलना चाहिए। आज मैं बोल रहा हूँ, आज माँ को थोड़ा सा मेरा कहना थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन जब ये नहीं रहेगी ना, चलिए देखा जाएगा। कोई अच्छी बहू मिलती है तो फिर दबाव बनाया जाएगा। मानेगा क्यों नहीं मानेगा। दोस्तों, यह है काशी का घराना।
कौन सा घराना है? बनास घराना। बनास घराना जी। और लक्ष्मी महाराज जी क्या लगते थे आपके? हमारे नाना जी थे पंडित लक्ष्मी महाराज जी, उनका लक्ष्मी नारायण सिंह भी नाम था अच्छा जी। और तो वो आप लोग क्या मतलब वो सिंह थे किस? मेरी जो नानी जी थी वो मिश्रा थी, यानी अच्छा। मिश्रा परिवार, जो कबीर चौरा का कथा का घराना, गोपी किशन जी, हाँ। सितारा देवी जी, और बहुत मतलब पंडित श्याम कुमार मिश्रा, राम कुमार मिश्रा, ऐसे मतलब बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं। अगर नाम लेने लगेंगे तो हाँ, फिर एक लंबी समय बीत फहरिस्त जाएगा। है और वही पद्म पुरस्कारों की छड़ी लगी जी है। जी। तो वो मेरे नाना जी थे पंडित लक्ष्मी महाराज जी, वो राजपूत थे। अच्छा और मेरी नानी मिश्रा थी। आर्य समाज में इनकी शादी हुई थी 1972 में। अच्छा 1973 में मेरी नानी का मतलब इनके मेरी माता जी का जन्म हुआ जी। और 1977 में 1977 में स्वर्गीय अन्नपूर्णा मिश्रा जिनका कहा जाता है, मेरी नानी, वो एक्सपायर कर गई। तो अब कैसी सेहत है माता जी की? चल फिर नहीं सकती? नहीं, चल फिर तो नहीं सकती हैं। अच्छा तो गोविंदा जी ने इलाज कराया, मतलब जी। इलाज में सहयोग हाँ किया? बिल्कुल, उन्होंने सहयोग कहाँ किया। इलाज हुआ? यहाँ पे ट्रामा सेंटर BHU। अच्छा ट्रॉमा जी। सेंटर भी जी। हुआ। ये है बड़े हैं जी आदित्य उर्फ सनी। जी। आदित्य बाबू ये सब कैसे हुआ? ये लंबे लंबे बाल, उससे अब तो हमारी बात पूरी हो जाए। नहीं, लंबे लंबे बाल, कानों में वह क्या बोलते हैं उसको? कानों एयर में पिंच टब्स। बोलते हैं, एयर एयर पिंच बोलते हैं एयर उसको। पिंच, चलिए मुझे नहीं पता है। और फिर यह लड़कियों जैसी ओढ़नी है, और फिर यह चूड़ियां हैं, जो भी बोला जाएगा। चूड़ी नहीं, कड़ा है ये, कड़ा है। bangles। अच्छा अच्छा, दोनों में अंतर होता है, मुझे कम जानकारी है। और यहाँ बिंदी भी है। वो टीका है, अच्छा तिलक। टीका है, बिंदी नहीं। मैं सिंदूर नहीं पूछ रहा हूँ, टीका। तो आपका क्या क्या है? जैसे कथक है? मेरा कथक है और फोक सॉन्ग है। जैसे आजकल का ट्रेडिशनल भोजपुरी चल रहा है, उसके अगेंस्ट हम फोक डांस पे करते हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि हम भोजपुरी नहीं करते, बट हमारा फोक रहता है। जैसे पहले चैती चलती थी और फगनाहट होता था ना, वो सब के गाने पे हम करते हैं। और मेरे लिए कोई मंच नहीं कि मेरे लिए कोई बड़ा ही मंच, अगर हमको जो प्यार से बुलाता है, जैसे अभी इवेंट आपका महाशिवरात्रि पे हमारे कॉलोनी में बुलाई कि आपको करना है, तो हम गए। तो कलाकार के लिए तो पहले मंच नहीं मायने रखता है, उसके लिए अगर आप पहले के लोग बताते थे, पुआल पे भी, पुआल जानते ना, कोयरा, हाँ। उस पे भी डांस किए हैं, चौकी पे भी किए हैं और बड़े मंच पे भी किए हैं। तो बस ये है कि हम चाहते हैं कि आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं वो भी मतलब अपने संस्कृति को सजो के रखे, ना कि पैसे कमाने के लिए और वल्गर गाने पे। और चाहे जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म होता है, चलो एक गेट टुगेदर हुआ फैमिली में तो कुछ गाने बज गए, लेकिन जहाँ पे मंदिर है या कोई सांस्कृतिक मंच है वहाँ पे वल्गैरिटी वाले गाने नहीं बजने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी फेमस होने के लिए लोग कर देते हैं, लेकिन अब फेमस क्या होना, फेमस तो हम खुद ही मीडिया से दूर हटते हैं। बट आपके आज इंटरव्यू दे रहे हैं, मेरा जितना भी प्रोग्राम हुआ मेरे पास, हम कभी वीडियो नहीं बनवाते कि हाँ मेरा प्रोग्राम खत्म हुआ हम घर गए, ना कि अभी इंट्रोडक्शन देना ना कुछ। मतलब एक छोटी सी चीज जो आजकल लोग डाल देते हैं वो हम कभी नहीं डालते कि आज ये काम किए तुरंत टैग कर दे, आज वो काम किए टैग कर दे, क्योंकि हमें दिखावटी नहीं करना, जो है वो है, दिखावा हमें नहीं करना। ये मेरे ऊपर कटाक्ष था। अच्छा अब आप अपने ऊपर ले सकते कथिर जी, तो आप अपने, ये मेरे ऊपर हम कटाक्ष किसी का था। नाम तो नहीं लिए, देखिए मुझे शौक है। लेकिन समझ जाएगा ना समझने वाला। समझ- अच्छा इसमें तुम- बुराई क्या है? नहीं, इसमें बुराई ये नहीं है, क्या सबकी अलग अलग है। जैसे अब आपने बुराई पूछा तो इसमें भी क्या बुराई है? सबकी अलग अलग है। मैंने कहा की बुराई है? तो आपने पूछा ना, ये हम बुराई नहीं बोले, ये हम समझे आपकी बातों को। बट ये जैसे ये क्या है, श्री कृष्ण अब की ये अगर छवि- कुर्ते में अगर पहने आदमी, शेरवानी में पहने, तो फिर ये लड़कियों वाली तो नहीं रहती है। अब किधर से ये लड़कियों अच्छा वाली है? अर्ध नारीश्वर कहा जाता है भगवान। तो जब शिव जी ने रूप रखा था, चाहे छल करने के लिए चाहे बल करने के लिए उन्होंने रूप रखा, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छा ऐसे सवाल आते हैं ना, जैसे हाँ आते हैं। अभी देखिए, सपोज दैट आप स्कूटी से जा रहे हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपको पुलिस वाले रोकेंगे। एक बार हम जाएं और ट्रिपल लेके जाएं, हमको देख के कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है, हम खाली आगे चले जाएंगे। तो बताइए, जिससे आपको विल, जैसे आज के जमाने में पावर बोलता है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे जिधर भी जिस भी फील्ड में, तो पावर मायने रखता है। अगर आप सीधे बन के रहेंगे तो आपको कोई रहने नहीं देगा। तो जैसे अगर जिस चीज से आपको, जैसे मेरे इससे आपकी हेल्प हो जा रही है, तो मेरे में कोई बुराई नहीं है। तो पुलिस वाले आपको क्या समझते हैं? लड़का समझते हैं? वो लड़की कुछ भी समझती समझे, है? उनके समझने बीच वाला समझते हैं कुछ क्या? भी समझे, उनकी समझने से नहीं मतलब रहता है, वो बस मेरे मुंह पे नहीं बोल पाते हैं। समझने को तो आप, अच्छा बताइए, देखिए एक सपोज लड़की है,
बॉयज कट बाल रख ली, ठीक है, खूब लड़कों की तरह चली, तो उसको समझने वाले क्या समझते हैं? इंग्लिश में साक्षात बोले तो लेस्बियन बोलते हैं उसको। तो समझने वाले के ऊपर नहीं है। अब आजकल तो अच्छे खासे दाढ़ी उड़ी रख के, छोटे छोटे बाल रख करके उन लोग गेज हो जा रहे हैं, तो उनको समझने वाले क्या समझेंगे? तो समझने वाले के पीछे मजे, एक कलाकार है तो अब बाल को अगर कर लेंगे तो कभी मुझे फीमेल गेटअप करना पड़ता है, कभी कृष्ण बनना पड़ता है, तो बाल से क्या हुआ? बाल यहाँ पे जैसे हमारे वाराणसी में ज्यादा बाल को जज करते हैं, अगर आप दिल्ली में जाओगे, लखनऊ में जाएंगे, मुंबई, तो बाल को कोई जज नहीं करता है, वहाँ टैलेंट को जज करते हैं। और यहाँ पे है कि हाँ बाल इतना बड़ा बड़ा रखा, और ज्यादातर विलेज में और ज्यादा उसके काम को नहीं परखेंगे, उसके बाल को देखेंगे। तो काम से परखे ना, बाल से क्या मतलब? अब बाल छोटा ही रख ले और फिर दाढ़ी रख ले और फीलिंग अलग रहे, तो फिर क्या है? और कई लोग मैरिड के बाद तक फीलिंग अलग रखते हैं। अब फीलिंग में तो आप समझ सकते हैं क्या सवाल फीलिंग का है, और सवाल हमारे सम्मानित दर्शकों के भी। और ये तो गॉड गिफ्टेड फीलिंग होता है ना, गॉड गिफ्टेड। ये तो अपने से तो आता नहीं है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आता है। अब जैसे सपोज दैट एक मेरा हम प्रोग्राम हुआ था, तो वहां पे एक आप ही की एज के, मतलब कह सकते हैं 45-46 की हमारे एज ग्रुप के थे। अच्छा, हमारी एज कितनी होगी? आपकी 50 तो होगी पक्का 50 प्लस होगी, 50 के ऊपर भी होंगे, लेकिन 50 मैंने बोला। अब जो थे उनको बताइए। उनकी क्या हुई कि उनका मैं हो गया 1 ईयर्स क्रॉस हो गया, महाशिवरात्रि थी, ये नवाबगंज के समय था, तो मेरा फीमेल गेटअप था, मैं पार्वती बनी थी, शिव विवाह दिखाना था, तो हम करके दिखा रहे थे। तो वो आए कुछ देर बाद, तो हमें उनको तो देख के तो पहचान में आ गए कि उनका हाव भाव ये तो हमें पता चल जाता है। तो बार बार आ रहे थे, हम गेटअप कर रहे थे तो भी उनको अच्छा लग रहा था। तो हम पूछे कि इतना आप गौरली देख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि एक बात बोले, मुझे भी आपकी तरह सजना अच्छा लगता है, हम छुप छुप के सजते हैं। तो हम कहे छुप छुप के? तो आप मैरिड हो ना, आपके 2 बच्चे? तो कह रहे हाँ बच्चे हैं, बट एक बार मेरी वाइफ पकड़ ली थी तो मेरी बात डिवोर्स तक पहुंच गई थी। क्यों? अगर उनको सजना अच्छा लगता है तो क्यों वो छुप के सजे? जब फीमेल पहन सकती मेल का कपड़ा, तो मेल क्यों नहीं पहन सकते फीमेल के कपड़े? क्यों वो छुपे? इसमें क्या बुरा है? आपको देख करके उनकी फीलिंग हाँ, करके तो यही चीजें होती हैं। काश अगर मैं भी ऐसा। नहीं, उनका मन है, वो कई बार हमको कॉल भी किए, तो हम क्या, अगर आप ऐसे हो तो आप एक्सेप्ट करो। तो जैसे अगर पहनावे में कोई वो नहीं है, बहुत जैसे लगता है कि क्यों पहनते, तो छुप के नहीं रहना। अगर आप, उनका भी शादी का मन नहीं था, उनके घर वाले जबरदस्ती कराए शादी कि वंश आगे, तो जबरदस्ती किसी की भी नहीं थोपना चाहिए। मान लीजिए उनकी वाइफ को एक सपोज दैट पता चलता उनके हस्बैंड का नेचर, तो कोई वाइफ ये नहीं बर्दाश्त कर सकती, सारी चीज बर्दाश्त कर सकती है सपोज दैट। तो इसीलिए बच्चों का पहले फीलिंग समझ, या तो उनको उनके अंदर अगर ऐसा कुछ है, फिब्रोमिनिया या सिजोफ्रेनिया जो भी बीमारी होता है, तो उसको फिर कंसल्ट करें। अगर उससे भी नहीं जा रहा है तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए। अच्छा, ये बीमारी इलाज से खत्म हो सकती है? नहीं, ऐसा कोई बीमारी, अच्छा बीमारी है इलाज से खत्म, जैसे मम्मी का इलाज नहीं करा रहे, कुछ उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए, जब तक खुद से कोशिश नहीं करेगा आदमी उनके हाल पर, या फिर वो जो चाहते हैं। हाँ, चाहत सबसे बढ़िया तो भी। ये। मान लीजिए अगर वो घुट घुट के अपने आप को, जैसे अपने, या फिर वो उसी टाइप से कोई और फील्ड को पकड़े, तो गलत फील्ड में ना जाए। इससे बेटर है कि हाँ, अगर वो ड्रेसअप कर रहा है, करने दो, वो रोज थोड़ी ना करते करते खुद ही थक जाएगा। अब जैसे आपने बोला नेल पेंट, तो जब हम पार्वती बने थे तो हमको ये लगाना है, क्योंकि देवी बनेंगे तो देवी में श्रृंगार तो करना पड़ेगा। तो विष्णु जी ने भी तो मोहिनी रूप रखा था। क्या बात है आदित्य। और आपने आलते जो बोले, तो हम लोग के कथक में लगते हैं आलते। अब ये थोड़ी ना, अब जैसे इसको फिर हटा भी सकते हैं या वो कर सकते हैं। मेरा परसों ही प्रोग्राम था। शिवम, आप लोग कथक सिखाते भी हैं? गीत हाँ, संगीत मैं सब गायन से हूँ जी। गायन, वादन और नृत्य 3 होता है संगीत में, तो मैं गायन विधा से हूँ। और अच्छा, कोई शास्त्रीय संगीत का, जैसे कोई नाना जी का कोई ऐसे 2 लाइनें जिसमें थोड़ी कला उभर करके आती है? अच्छा, कला उभर करके, जिसमें सारे गमा वाला आ जाए। अच्छा, कुछ मतलब कुछ राग, मतलब हम नहीं जानते हैं जी जी, उसको, हम मतलब जो राग होते हैं, थोड़े बहुत राग हैं। इससे प्रथम राग तो भैरव ही है, तो भैरव में बंदिश है, जो कि बनास घराने की है। कोशिश करता हूँ। तो उसके थोड़ा सा तानपुरा, हम लोगों को तानपुरा थोड़ा सा चाहिए, तो मैं तानपुरा लगा सकता हूँ 2 मिनट के लिए। सुर, बस सुर, या फिर जिसमें न लगाना पड़े। अच्छा, मत लगाना पड़े। अभी इस समय फागुन चला, कोई फागुन हट सुना दो। हाँ, क्या जरूरत, सारे गामा। हाँ, होली का चल रहा क्या है, बात। हाँ, चलिए। माहौल के हिसाब से सुर लगाया जाता है। अच्छा, जब ये गाएंगे तो इच्छा नहीं करेगी थोड़ा? हाँ, वो तो मेरा अच्छा, मेरा
अब आप अगर अपने बचपन की बातें बताएं तो हमें मूवीज जैसे आजकल के बच्चों को ये कराटे और ये सब वाला मूवी अच्छा, मारधाड़, तो ये हमें नहीं अच्छा लगता है। कहीं भी स्नैक जैसे सरपेंट जिसको बोलते हैं, नाग नागिन, उसका मूवी चलता था तो हम बड़े इंटरेस्ट से देखते थे। तो हमें लगता था क्या हम पिछले जन्म में यही थे, लोग बोलते भी थे, बड़ा इंटरेस्ट से देखते थे। असल में एक मेरे स्कूल में, मेरे जब नेपाल में हम पढ़ते थे तो एक वो हुआ था, तो मेरी कजन सिस्टर थी, तो हम दोनों लोगों ने रिहर्सल भी किया कि ये डांस करें। बाद में ऑब्जेक्शन होने लगा तो हम लोगों ने नहीं किया। तो हम लोग का मन करता था फिर कहीं जैसे देवी देवता का मूवी आता है तो वो बड़े इंटरेस्ट से देखते थे, रामायण के सारे एपिसोड देख डाले, उनका पूरा डायलॉग हम लोग को याद था बचपन में। तो ये मन करता था गाँव में। तो क्या हो सकता है? हाँ, क्या? डिमिक डिमिक एक भजन है जो आप कर सकते हैं तो कर दें। नहीं, आप उसको थोड़ा सा अगर आलाप में लेंगे तो हम कर पाएंगे, क्योंकि आप तो उसको स्लोली गाते हैं और मेरा पैर चलता नहीं है। वही पैर चले, ठीक, इसलिए आपको उस दिशा में चलना पड़ेगा। चलिए। वो लगा रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, हाँ रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, सावर रंग सावर रंग लाल कर दूंगी, सावर रंग लाल कर दूंगी, मल गुलाल दो गालन पे, मल गुलाल दो गालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी। आपकी छवि नारी जैसी है, नारी बनाई के नचाई के छोड़ है, नारी बनाई के नचाई के छोड़ बे, डफ मृदंग के तालन पे, डफ मृदंग के तालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी डालूंगी रंग डालूंगी। शानदार, यह देखा आपने। और अब मैं शिवम से चाहूंगा आप अपना मोबाइल नंबर बताएं जिससे कि इस परिवार से लोग संपर्क कर सकें और जिन्हें कथक सीखना हो, संगीत सीखना हो, वो लोग भी आपसे कंसल्ट कर सके। व्हाट्सएप नंबर मेरा है 9454273682 और कॉन्टेक्ट नंबर है 9721656510। व्हाट्सएप मेरा इंटरनेशनल नंबर है क्योंकि नेपाल भी जाना रहता है, वहाँ के भी बच्चे हैं। अभी मेरा शिष्य आया है सीखने ही आया है, बच्चा आया है सीखने, तो मतलब बाहर के भी मेरे कुछ स्टूडेंट है, ऑनलाइन भी सिखाता हूँ। तो गोविंदा जी पर हम आते हैं, आपकी बुआ के लड़के हैं, आपके बुआ के लड़के हैं। गोविंदा जी के साथ परिवार का बुआ के लड़के हैं तो जाहिर सी बात है भाई हुए और बड़ा आत्मीय प्रेम है। और उनकी पत्नी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, वो नेपाल से है। नेपाल से हैं। और दरअसल हमारा जो जन्म स्थान वो नेपाल है, नेपाल लुम्बिनी क्षेत्र का हूँ, तो इस वजह से वो मामी मैं बोलता हूँ उनसे, माईजू बोलते हैं, नेपाली में माईजू बोलते हैं। तो मैं कभी कभी उनसे मतलब नेपाली में बात करता, मतलब व्यक्ति तो बहुत होते हैं बट वो फैमिली दिल के बहुत अच्छे हैं। जैसे होता नहीं कि मैं किसी स्टेज पे पहुंच गया हूँ इनको, वो उनके अंदर ये चीज़ नहीं है। मैं जब वो बनारस आते, वो आर्टिस्ट होकर के, मुझे याद है कि ताज होटल में 1 घंटा समय मुझे दिया था उन्होंने, और वो समय मेरे लाइफ का गोल्डन चांस था। उनसे जब मिलता हूँ तो बहुत पॉजिटिविटी फील होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यह रहा दोस्तों गोविंदा जी के बहन के घर में उनके दोनों भांजों के साथ, शिवम और आदित्य के साथ
यह संगीत का जो अद्भुत संयोग था और जो थेरेपी किया बच्चों ने संगीत के माध्यम से, उसे भी बताया। आपको भी अगर जब इच्छा हो तो बात कर सकते हैं, और संगीत अगर सीखने का मन हो और इस तरह की अगर फीलिंग हो तो छुपाना नहीं है, क्यों? सब क्या, देखिए जो भी आपका जेनेटिक है, जिसे अगर पहनना होना सबको अच्छा लगता है, उसमें क्या है बुराई। अब जैसे आजकल के लड़के, पहले जो सपोज दैट कि जींस पहनना, पहले धोती कुर्ता चलता था। अब गांव में अगर विलेज में चले जाए और ऐसे डैमेज जींस जिसको बोलते हैं, जैसे मैंने पहना है कट, इसको डैमेज बोलते अच्छा, हैं। डैमेज माने यहाँ फटा हाँ, हो, यहाँ फटा। फाड़ दिया जाता है कि फटा आता नहीं, है? आता ही है। कोई अच्छा। फाड़ के कपड़े नहीं पहनेगा, वो भी अच्छे रेंज में आता है। लगता था किसी ने कुत्ता अटैक कर दिया। नहीं, अब क्या हुआ, इवन मैं एक बार जो है अपने मतलब विलेज गया जब मैं नेपाल में, तो मुंबई से मेरे मौसा मुझे लेके आए थे डैमेज जींस, हम पहने तो गांव के लैंग्वेज में कह रहे हैं ये कैसन पहनले हुआ हो, लेवा हुआ पोतले हुआ का, पहले हो का बोल? नहीं, पहनले हुआ। अच्छा। उस समय मेरे बाल छोटे थे। अब बोलने वाले के हम मुंह नहीं हाँ, पकड़ वो सकते। नहीं पकड़ सकते। तो क्या उसमें ऐसे से धागे बने थे, वो पूरा जैसे होता है ना, जैसे एक होता है कि बोन का जो एक स्ट्रक्चर होता है, ढांचा, वो पूरा बना था। तो हम कहे मतलब क्या क्या लेवा क्या होता है, हम लेवा नहीं समझते थे गाँव के लैंग्वेज में। तो कह रहे हैं पापा बताए मिट्टी बोल रहा है, मिट्टी लगाए हो क्या पैंट में? तो हम के पैंट में मिट्टी कौन लगाता है? तो मतलब उन लोग नहीं समझते थे। हो गया आपका 2004 और 5 की बात है, तो उस समय हम डैमेज जींस हमारे विलेज में कम चलता था। तो दोस्तों यह रहा, आप वहां पे भी पहन रहे हैं लोग। आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर इस परिवार के साथ हम बैठेंगे और जो भी आपके प्रश्न आहूत किए जाएंगे उस पर हम बहुत से बातचीत लोग करेंगे। बोलते हैं कि आप कथक से तो आपको संस्कृति कल्चर जहाँ पे कुर्ते पहनने चाहिए, तो क्यों पहनने चाहिए? मेरा ऊपर है, हम कथक करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। ये नहीं ना कि उसी तरह हम कुर्ता पैजामा कहीं भी पहन के जाएं। मान लीजिए मेरा भी पहनने का मन करता है, हम जींस क्यों नहीं पहन सकते, टी शर्ट क्यों नहीं पहन सकते? पहनावे में कोई वो नहीं, जिसका जो मन करे वो पहन ओढ़ सकता है। जैसे पहले के जमाने में विलेज में औरतें हैं तो उनके लिए सिर्फ साड़ी बनी थी, आज पहन रही ना सूट, जींस भी पहन रही है। तो पहनावे में कोई जज नहीं करना चाहिए। आप लोगों को, दोनों लोगों को साधुवाद और माताजी को प्रणाम, सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।